Back everyone. In this video we are going to practice 30 basic words English to Hindi. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड देख पा रहे हैं सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? जब से या कब से। दो मतलब होते हैं, जब से या कब से। उसको हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। जैसे कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, तो इसे बोलेंगे कब से तुम उसे जानते हो, कब से तुम उसे जानते हो। नेक्स्ट है आपका विद इन। विद इन का मतलब होता है के ऊपर। विद इन मतलब के ऊपर, तो इसका सेंटेंस है स्टे विद योर लिमिट्स। स्टे विद योर लिमिट्स, तो इसको बोलेंगे अपनी हद के अंदर में रहो, या अपनी हद में रहो, या अपनी हद के अंदर में रहो, ऐसे बोल सकते हैं। थर्ड वर्ड है आपका लाइक। लाइक को क्या बोलते हैं? पसंद। लाइक को बोलते हैं पसंद, तो इसका सेंटेंस है आई लाइक दिस मिरर। अब मिरर की जगह आप कोई और भी थिंग यूज कर सकते हैं, जैसे आई लाइक योर ड्रेस, सॉरी आई लाइक दिस ड्रेस, आई लाइक दिस पेंसिल, आई लाइक दिस बैग। इस तरीके से आप कोई भी वर्ड्स ले सकते हो, वो सिर्फ थिंग्स का होना चाहिए। तो आई लाइक दिस मिरर, मुझे यह शीशा पसंद है, मुझे यह शीशा पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डैम। डैम का मतलब होता है उन्हें, हिंदी में मतलब होता है उन्हें, तो इसको बोलेंगे कॉल डैम हियर। कॉल डैम हियर, तो इसको बोलेंगे क्या हिंदी में? उन्हें यहाँ बुलाओ, उन्हें यहाँ बुलाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। अबाउट का मतलब होता है बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस देखने को मिल जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसको हिंदी में बोलेंगे मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं। सिक्स्थ वर्ड है आपका आफ्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आफ्टर का मतलब होता है के बाद, या बाद भी होता है, ये के बाद यूज कर सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर एक घंटे बाद। आफ्टर एन आवर एक घंटे बाद, तो ये था हमारा आफ्टर का सेंटेंस। आइए सेवंथ वर्ड देख लेते हैं। सेवंथ वर्ड है आपका व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या? ये कौन सा वर्ड है? क्वेश्चनिंग वर्ड है, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं। जब भी व्हाट यूज करेंगे तो हमारा मतलब ये होता है कि हम सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं। तो व्हाट है, व्हाट का मतलब होता है क्या? व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। एट्थ वर्ड है आपका विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा, तो इसका सेंटेंस है विच इज योर्स। विच इज योर्स, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कौन सा तुम्हारा है, कौन सा तुम्हारा है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 to 8 वर्ड्स। आइए इसी टाइप के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स टाइप के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाइन्थ वर्ड है आपका देन। देन का हिंदी में मतलब होता है से। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आपका रोहन इज टॉलर देन रिया। रोहन इज टॉलर देन रिया, तो रोहन मतलब लड़का है, रिया मतलब लड़की है। ठीक है, टॉलर मीन्स होता है लंबा, तो इज है, तो रोहन इज अ टॉलर देन रिया। रोहन रिया से लंबी है। रोहन इज टॉलर देन। देन के लिए क्या यूज है? से। तो आप एक एक वर्ड्स का मीनिंग जान गए कि रोहन का मतलब तो रोहन होता है, इसका मतलब है, टॉलर का मतलब यहाँ पे है लंबा, देन मतलब से, रिया मतलब रिया, क्योंकि रिया भी एक नाम है और रोहन भी एक नाम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? डाउन, नीचे। और इसका सेंटेंस है इट फेल डाउन। इट फेल डाउन, तो इसको क्या बोलेंगे? यह नीचे गिर गया, यह नीचे गिर गया। जैसे हम किसी चाइल्ड को बोल दें इट फेल डाउन चिल्ड्रन, तो वह बच्चा गिर गया। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। 11th वर्ड है आपका एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है? रोज। एवरी मतलब रोज, और इसी से सेंटेंस है आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई का मतलब मैं होता है, गो का मतलब जाता, यहाँ पे यूज करेगा। टू का मतलब होता है, टू यूज करेंगे गो टू, स्कूल के लिए स्कूल है, एवरी डे के लिए रोज यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। गो टू है इसीलिए यहाँ पे है का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट। नॉट का मतलब तो नहीं होता है, और नेवर, नन, इन सभी का मतलब भी नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पे नॉट ही क्यों यूज करना है आइए जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डू है। आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव, तो इसको बोलेंगे मेरे पास नहीं है। आई मतलब मेरे, आई के लिए यहाँ पे मेरे यूज किया गया है, वैसे तो मैं होता है। और डू नॉट मतलब नहीं, और हैव मतलब होता है पास, तो आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दिस। दिस को बोलते हैं हिंदी में ये है, दिस का मतलब होता है यह। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन, तो यह बोलेंगे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइंड।
फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना, खोजना या ढूंढना। इसके कितने मतलब होते हैं? 3 मतलब होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त करना, ढूंढना, खोजना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आपका फाइंड दिस एज सुन एज पॉसिबल। फाइंड दिस एज सुन एज पॉसिबल, तो इसे बोलेंगे जितनी जल्दी हो सके इसे ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके इसे ढूंढो। नेक्स्ट वर्ड है आपका 15 लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लंबा। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, तो इसे बोलेंगे कुर्सी के लंबे पैर हैं या कुर्सी के पैर लंबे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो दा के लिए क्या यूज है यहाँ पे? द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के पैर लंबे थे। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के पैर लंबे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 वर्ड है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे। तो इसका सेंटेंस है आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव के लिए मेरे पास है, मोस्ट के लिए यूज किया है सबसे, एंड ब्यूटीफुल के लिए यूज किया है सुंदर पोशाक के लिए ड्रेस। और आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास एक खूबसूरत पोशाक है। पोशाक मतलब कपड़े। 17 वर्ड है आपका देयर। देयर का मतलब होता है हिंदी में वहाँ। देयर, देयर का मतलब होता है हिंदी में वहाँ। उसी से रिलेटेड सेंटेंस है देयर इज माई बैग। देयर इज माई बैग, इसी तरीके से आप कुछ और चीज के लिए भी बोल सकते हैं। देयर इज माई बास्केट, देयर इज माई चेयर, देयर इज माई बुक। ठीक है, तो वह मेरा बैग है, वह मेरा बैग है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 9 to 17 वर्ड्स जिसके हमने मीनिंग्स किए, सेंटेंस किया। आइए कुछ और वर्ड्स और मीनिंग और सेंटेंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस टाइप का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप 18 देख रहे हैं अहेड ऑफ। अहेड ऑफ, तो इसको बोलते हैं से आगे। अहेड ऑफ, से आगे। इसका सेंटेंस है वॉक अहेड ऑफ मी। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो, मेरे आगे चलो। ठीक है, 19 है एज पर। एज पर का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार। तो इसको बोलेंगे एज पर मी यू डिड द राइट थिंग। एज पर मी यू डिड राइट थिंग्स, तो इसे बोलेंगे मेरे अनुसार आपने सही काम किया है, मेरे अनुसार आपने सही काम किया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉन। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर। अपॉन, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर। तो नेक्स्ट है इसका सेंटेंस पुट द वास अपॉन द टेबल। पुट द वास अपॉन द टेबल, मेज पर फूलदान रखो, मेज पर फूलदान रखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है विपरीत। सेंटेंस है आई एम वेरी हॉनेस्ट अनलाइक यू। आई एम वेरी हॉनेस्ट अनलाइक यू, मैं आपके बहुत विपरीत ईमानदार हूँ, मैं आपके बहुत विपरीत ईमानदार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से या द्वारा। इसके 3 माध्यम में इसके 3 मीनिंग है, के माध्यम से या द्वारा। इसी से सेंटेंस रिलेट करते हैं। ही वॉक थ्रू द डोर। ही वॉक थ्रू द डोर, वह दरवाजे से आया है, वह दरवाजे से आया है। नेक्स्ट है आपका टिल। टिल का मतलब होता है जब तक। टिल, टिल का मतलब होता है जब तक। इससे रिलेटेड सेंटेंस है वेट टिल द डॉक्टर कम्स। वेट टिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करो, डॉक्टर के आने तक इंतजार करो। ठीक है, 24 है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, के बिना। तो इसका सेंटेंस है ही लाइक्स कॉफी विदाउट शुगर। ही लाइक्स कॉफी विदाउट शुगर, उसे चीनी के बिना वाली कॉफी पसंद है, उसे चीनी के बिना वाली कॉफी पसंद है। नेक्स्ट है आपका वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है के लायक। यू वर्थ नथिंग। यू वर्थ नथिंग, तुम किसी भी लायक नहीं हो। यू वर्थ नथिंग, तुम किसी भी लायक नहीं हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 18 to 26 वर्ड्स, मीनिंग एंड एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए इसी टाइप के कुछ और सेंटेंसेस और वर्ड्स को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 27 वर्ड है आपका अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है द माउस इज अंडर द टेबल। द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है, चूहा टेबल के नीचे है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज टू। एज टू का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। तो इसका सेंटेंस क्या है? कैन यू टेल मी एज टू गो। कैन यू टेल मी एज टू
वेयर टू गो, कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। 29 वर्ड है आपका अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ, अलॉन्ग विद के साथ। सेंटेंस है आपका यू कैन कम अलॉन्ग विद मी, कैन यू कम अलॉन्ग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। 30 वर्ड है आपका अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, तो इसका सेंटेंस है हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 to 30 वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।